मैडम ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप प्लीज इन्हें देख लीजिए और हम मैडम आपको मार्केट से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, तकरीबन 80% आपको देंगे मैडम। नहीं नहीं, 18 नहीं, कम से कम 20%। ठीक है मैडम, हम आपको 20% डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन मैडम जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना डिस्काउंट का रेशियो ज़्यादा होगा। आप मेरी बात समझ रही है ना? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद है तमाम दोस्त ठीक ठाक और खैर से होंगे। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको अरसिवा यानी अर्थिमितर एंड लोमी फेंट्रिन टेबलेट के तमाम तर फ़ायदे और नुकसानात के बारे में ही बताएंगे। अरसिवा टेबलेट क्या है, कौन सी बीमारी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कितनी प्राइस है, कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं जो मल्टीनेशनल है, कितनी ब्रांड्स इसमें आती हैं, कौन सी वजूहात की वजह से हमें ये बीमारी लाहक होती है, कितनी कितनी मिलीग्राम्स की टेबलेट्स आती हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक बआसानी मिलती रहे। अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में कि ये बीमारी हमें किस तरह से लाहक होती है, और इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है और बारिशों के बाद मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है। ये मलेरिया की जो बीमारी होती है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये एक ट्रांसमिसेबल बीमारी है। ये दुनिया के इन खितों में बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, यानी वो एरियाज जो दुनिया में गर्म समझे जाते हैं और जहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जो ठंडे इलाके हैं जैसा कि यूरोप है उसमें ये बीमारी नहीं होती। दोस्तों, मलेरिया जो होता है इसका एक जो वजह बनती है वो पैरासाइट्स है। इसका नाम है प्लाज्मोडियम। वो खुद हमारे जिस्म में एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं जा सकता, वो एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए। वो वेक्टर है मच्छर या मस्कीटो। लेकिन जो मलेरिया है वो किसी हर दूसरे मच्छर से नहीं फैलता, बल्कि एनोफ्लीज एक मस्कीटो होता है, उसकी जो फीमेल है यानी फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक यह पैरासाइट्स जिनको प्लाज्मोडियम कहते हैं फैलता है। दोस्तों, प्लाज्मोडियम के कुछ टाइप्स, कुछ अक़साम है, जैसा कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो सबसे ख़तरनाक है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नोलिसी है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा अफ्रीका और एशिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इन मुल्कों में सबसे ज़्यादा होती है। आम तौर पर क्या होता है, ये जो मस्कीटो होता है, मच्छर, ये किसी इंसान को काटता है अपनी पीड़ लेने के लिए। जब ये अपनी नीडल इंजेक्ट करता है, वहाँ से जो ब्लड लेता है उस ब्लड में होते हैं गेमेटोसाइट्स, जो बुनियादी तौर पर उस प्लाज्मोडियम की डेवलपमेंट फेज़ है। तो फिर ये जो गेमेटोसाइट्स हैं ये रहते हैं मच्छर के अंदर 7 से 20 दिन तक, और फिर ये तब्दील हो जाते हैं वहाँ से स्पोरोजाइट्स में। कुछ मराहल से गुजर कर
پھر جب یہ مچھر کسی ایسے انسان کو کاٹتا ہے جس کو ملیریا تو نہیں ہوتا، لیکن جب اسے بلڈ لیتا ہے تو یہ جو سپوروزائٹس ہیں جو گیموٹوسائٹ سے بنے تھے ان کو انجیکٹ کر لیتا ہے اس انسان کے خون کے اندر، اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو سپوروزائٹس ہیں اس انسان کے جگر اور لیور میں چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے جو لیور کے سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم ہیٹوسائٹس کہتے ہیں، وہاں پر یہ کچھ دن کے لیے رہتے ہیں اور یہ الٹیمیٹلی تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک اور شکل اختیار کر لیتے ہیں جن کو ہم میروزوائٹس کہتے ہیں، اور یہ میروزوائٹس بلڈ کے اندر آتے ہیں اور وہاں سے یہ جو ریڈ بلڈ سیل ہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ریڈ بلڈ سیل کے اندر یہ تبدیل ہو کے ایک اور شکل بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں شائزونٹس۔ یہ جب آر بی سی ریپچر کرتا ہے اور شائزونٹس بلڈ میں آتے ہیں اور میروزوٹس بھی بہت زیادہ بلڈ میں آتے ہیں تو اس وقت انسان کو فیور اور کپکپے ہوتے ہیں، یعنی بخار اور کپکپی، اس طرح سے یہ پھر پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ میروزائٹس لیور میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے جو ملیریا کی بیماری ہوتی ہے مچھر کاٹنے سے ایک انسان سے دوسرے انسان تک، اس بیماری کے جو ابتدائی علامات ہیں وہ یہ ہیں: اچھا محسوس نہ ہونا جن کو ہم ملیز کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو الٹی کا آنا، دل کا خراب ہونا، پورے جسم میں درد کا ہونا، بخار کا بہت زیادہ ہونا، بخار تقریباً 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا، یا کپکپاہٹ کا ہونا، بعض لوگوں میں مسلسل بخار کا ہونا اور بعض میں ہر دوسرے دن بخار کا ہونا۔ جو خطرناک پلازموڈیم ہے وہ فیلسفیرم ہے، جس میں عام طور پر جگر بھی متاثر ہوتا ہے، یعنی لیور انلارج ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، یعنی تلی بھی بڑی ہو جاتی ہے اور ہاتھ لگانے سے اس ایریا میں درد ہوتا ہے۔ ان مریضوں کو عام طور پر جو خون کے خلے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تمام ان علامات کے ساتھ، وقت بھی وہی ہو جہاں مچھر بہت زیادہ ہے اور انسان احتیاط نہیں کرتا، تو بالکل آپ کو ملیریا ہے، کیونکہ یہ جو ملیریا ہے عام طور پر رات کو ہی کاٹتا ہے، اور اگر بات کریں ڈینگی کے مچھر کی، وہ عام طور پر صبح اور شام کے وقت ہی کاٹتا ہے، لیکن ملیریا رات کے وقت ہی کاٹتا ہے کسی انسان کو۔ اس لیے تمام ڈاکٹر حضرات یہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت نیٹ یا مچھروں کو بھگانے والی سپرے یا لوشن جو ہوتی ہے اس کا ضرور استعمال کیا کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اینٹی ملیریا ٹیبلٹس کون سی ہوتی ہیں، کون سی ٹیبلٹ ہم یوز کرتے ہیں ملیریا میں۔ ملیریا کے لیے آپ جو سب سے اچھی پروڈکٹ ہے اور ڈاکٹر حضرات یوز کر رہے ہیں، جن سے فائدہ بھی مل رہا ہے، جن کا نام ہے ارتھمیتر اینڈ لومیفینٹرین۔ میرے پاس ارسیوا موجود ہیں جو 240 mg میں، اس میں آپ کو 480 mg بھی مل جائے گی، 120 mg بھی مل جائے گی۔ میں آپ کو اسکرین پر کچھ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ارتھمیتر اینڈ لومیفینٹرین دکھا رہا ہوں۔
हिल्टन कंपनी के अर्टम DS जो 40-240 और अर्टम DS प्लस 80-480 मिलीग्राम में मौजूद है। सामी कंपनी के अर्सवा के नाम से आती है। एटको कंपनी के फेंट्रेन के नाम से आती है और बोश कंपनी के क्यूमेटम DS के नाम से आती है। जीनेक्स कंपनी के जेनम के नाम से आती है। BH कंपनी के मलेरा DS के नाम से आती है। एबर्ट कंपनी के एंटी मलेरियल टेबलेट डिफॉल के नाम से आती है। गिट्स कंपनी के एंटी मलेरियल टेबलेट आर्थिगेट EZ और DS के नाम से आती है। हाईक्यू कंपनी के एंटी मलेरियल टेबलेट 1-3 के नाम से आती है। दोस्तों, इनमें और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनियां बना रही हैं। नेट और प्रमोशन वाली दवाइयाँ तो हद से ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत पड़े, इनमें किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ौरन और ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।